हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होने वाला है। जो 11/1/2023 का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का उसका हम लोग मैथ देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से आपका हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। जीडी के लिए तीनों क्लास चला रहे हैं। 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, 35 से 40 कराएंगे। आप पूरा शिद्दत से देखिए, उसका एनालिसिस अच्छे से देखिए और मैथ्स और रीजनिंग खास करके देखिए। आपका कैसा समय कीमती बचेगा और किस अप्रोच से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको पता चल जाएगा। और आप मैथ्स और रीजनिंग में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और हिंदी को भी देखेंगे तो उसमें भी आप 15+ क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक साधारण वृद्धि दर के तहत एक शहर की जनसंख्या पी इकाई है, 10 वर्षों में पी की 1.5 गुनी हो जाती है। देखिएगा, सिंपल सा हम बताते हैं। यहाँ पर जनसंख्या कितना दे रखा है, पी, यानी कि जो प्रिंसिपल है एक तरह से यह मतलब समझ लीजिए आप एसआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनसंख्या पी इकाई है, 10 वर्ष में कितना हो गया, 1.5 गुना हो गया। तो पी कितना है, पी मान लेते हैं पी है। ठीक है, मूलधन। आपका अमाउंट कितना हो गया है, अमाउंट हो गया 1.5 गुना यानी 1.5 पी। ठीक है, तो यहाँ से एसआई कितना बोल सकते हैं, तो एसआई बोल सकते हैं 0.5। बोलिएगा कैसे, एक पी अगर 100 रुपया, अगर 100 रुपया आप बैंक में जमा किए थे और आपका 1.5 गुना हो गया, मतलब 150 रुपया आपको अमाउंट मिलता है, तो उसमें से ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 50 मिल रहा है। क्यों, क्योंकि 100 रुपया तो आपका मूलधन ही रखा था। समझ में आ गया। तो कहता है टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10 साल। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले रेट। तो चलिए निकाल लेते रेट यहाँ से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। यहाँ से रेट निकाल लेंगे। तो रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो रेट का फार्मूला सिखा रखे हैं क्या, 100 गुना ब्याज। 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना हो जाएगा 0.5 बटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 1 है और टाइम कितना है, 10 साल है। और ये पॉइंट उड़ाने के लिए यहाँ पे भी 10 लगा देंगे। तो 10 10 100 कट जाना है, ये कट गया। तो 10 10 100 कट गया, तो कितना बचा, आर कितना आ गया मेरा, 5%। अब कहता है, अब आगे कहता है कि उसी वृद्धि दर के तहत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी मतलब अगर प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं 100 है, प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं 100, तो अमाउंट कितना हो जाना है 200। और एसआई कितना हो जाना है, यहाँ से एसआई कितना हो जाना है 100। बात समझ में आ रहा है। अरे कुछ भी मान लीजिए, 100 को पीएम मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो ये कितना हो जाएगा, उस हिसाब से अमाउंट कितना हो जाएगा 2p। तो ब्याज कितना निकलेगा, पी निकलेगा। कहीं तो बात है, कोई दिक्कत है नहीं है। और आर मेरा आ गया था, तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला 100 गुना ब्याज। टाइम का फार्मूला क्या होगा, 100 गुना ब्याज। बहुत अच्छे से करा रखे, जितना प्रैक्टिस सेट करा है ना, इससे पहले रीजनिंग का, इससे पहले एसएससी के लिए मैथ्स कराए थे 3500+ क्वेश्चन मैथ में। उसके बाद आपका जो रेलवे का था उसमें भी करा रहे हैं। तो एसएससी जीडी का तो आप देखिए, उन सब प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो फार्मूला क्या होता है, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना लिखेंगे, ब्याज कुछ भी किसी को भी मानिए ना, 100 या पी वाला मान के लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम चलिए पी ए वाला से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है, पी है। मूलधन, मूलधन कितना लिखेंगे, पी लिखेंगे। इंटू टाइम रेट, रेट कितना है 5 है, तो काट देंगे। अब पी से पी कट जाएगा और 5 से काट देंगे 100 को कितना बार में, 20 बार में। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा, 20 वर्ष आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, कहता है 15 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से रंग करने का खर्चा कितना आएगा। अगर व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास, व्यास दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले अर्धव्यास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्धव्यास। तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अच्छा। कहता है अर्धगोला जो है कटोरे का आंतरिक आंतरिक भाग से रंगना है। तो इसका हमको क्या निकालेंगे, तो आंतरिक, इसका अर्धगोले का क्षेत्र, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्धगोले का, जो अर्धगोला है, अर्धगोला, इसका हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। बस इसी के जगह में इसको पुट कर देना है, सवाल खत्म हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2πr²। क्या हो जाएगा, 2πr²। बस यहाँ पर बिठा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना देख रहा है, 7 × 7। 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, सत्य कितना हो गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 308। अब देखिए 308, ये क्षेत्रफल आया है, क्या आया है, क्षेत्रफल। तो 308 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे कहता है
प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15 रुपया लगता है, यानी कि एक वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना लगता है 15, तो 308 का कितना लगेगा, 308 का कितना लगेगा, तो 308 में गुना कर देंगे किसको, 15 को। तो 15 अठे 120, 15 तिया 45 और 1 46, 46 20 वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 12,500 कितने वर्षों में 21,600 हो जाएगा, जबकि वार्षिक दिया गया। वार्षिक कैलकुलेट करना है। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर एक सिंपल सा ये फार्मूला अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो हम आपको बना करके दिखा देंगे कैसे। ये फार्मूला आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए चुपचाप ए का अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट मतलब कितना दे रखा है, 21,600 हो जाना है। प्रिंसिपल कितना है, 12,500। आप सीधा रिलेशन यहाँ पर देख पाइए। अगर दूसरा इसका तरीका का बात करें हम, दूसरा तरीका तो यहाँ चुटकी में हो जाएगा। देखिए सेकंड मेथड कैसे, यहाँ पर लिखेंगे 21,600 और यहाँ पर लिखेंगे 12,500। तो अगर हम इन दोनों को काट देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 6 का क्यूब, और ये कितना हो जाता है, 5 का क्यूब। तो जो हमारा समय आ जाएगा, समय आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब में दे रखा है। सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, बात समझ में आए? यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा तो पी को यहाँ पर पी को नीचे लेके आ गए हैं और आर पे कितना रख देना, 20 रखना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 1 + 1/5 इंटू द पावर n करेंगे। और यहाँ पर 0000 क्या करेंगे, काट देंगे। 0000 क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ बचेगा 6 का क्यूब और नीचे बचेगा 5 का क्यूब। तो 6 का क्यूब 5 का क्यूब, और यहाँ कितना, 5 कम 5 और 1 6/5। 6/5 6/5 कट जाएगा तो n का वैल्यू कितना बच जाएगा, 3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3। दोनों तरीका से आ गया। आप सोच सकते हैं दोनों तरीका से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है, देखिए 20% दे रखा। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। और एक मेथड क्या है, देखिए थर्ड टाइप। इसका तीसरा मेथड क्या है, 20% दे रखा है ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6। तो 125 इधर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 216। तो 3 साल में ही तो हो रहा है। ख़त्म सवाल। आगे बढ़ते हैं। कहता है 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षकों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे ये वाला। 14 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज कितना था, 20। और जब शिक्षक छोड़ देता है तो सबका आयु 1.5 वर्ष कम हो जाता है। इसका मतलब जो शिक्षक था, तो शिक्षक 14 विद्यार्थी है और एक शिक्षक है, टोटल 15 आदमी है। तो शिक्षक तो चला गया, बचा कितना आदमी, 14 आदमी। और 14 आदमी में कितना करके अब कम हो जाएगा, 1.5 करके कम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक चला गया है। तो एक्चुअली में कम कितना होगा, 21 कम होगा। कितना कम होगा, 21 वर्ष। और इन लोगों का उम्र का एवरेज कितना था, 20। तो 20 में 21 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 41 साल। तो जो आपका टीचर था वह कितने वर्ष का था, 41 वर्ष का था। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल कहता है एक चोर 3:30 PM में कार चुरा कर भागता है। देखिए एक चोर है, ये भागा यहाँ से, ठीक है। चोर 3:30 में भागा, कितना में, 3:30 में, 80 का स्पीड से। और चोरी का पता 4 बजे चला। और फिर दूसरी कार से मालिक भी भागा। फिर अब मालिक यहाँ से भागना स्टार्ट किया। मालिक भागना किया स्टार्ट, कितना बजे से, 4 बजे से। अच्छा, चोर 3:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक, जब तक मालिक को पता चलता, चोर आधा घंटा भाग जाता। चोर कितना भाग जाता, आधा घंटा। चोर कितना भागता, आधा घंटा। चोर आधा घंटा में दूरी भागेगा, कितना दूरी भागेगा। तो चोर का स्पीड कितना है, 80। तो 80 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। अब यही 40 किलोमीटर को कवर करना है किसको, कार मालिक को। और कार मालिक 90 का स्पीड से भागता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा माइनस में। क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। बस यहाँ सवाल ख़त्म। तो हमको 40 का डिस्टेंस कवर करना है, 90 - 80 यानी कितना हो जाएगा, 10 = 40 यानी 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। कहता हुआ चोर को कब पकड़ लेगा।
मालिक स्टार्ट कब किया था दौड़ना? 4 बजे से, और 4 घंटा इसको लग गया, तो कब पकड़ लेगा? तो 4 + 4 यानी कि 8 बजे। कितना बजे? 8 बजे। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आगे? आगे कहता है इसका और इसका मौसा बताइए। क्या बताइए? मौसा। तो 1020850, ठीक है, 1156। आप देखिए जादू दिखाते हैं। आप सच में अपने दिल पर हाथ धर के बोलिए कितना देर में आप बना सकिएगा ये सवाल, ठीक? तो इसका मौसा बताना है, ठीक है ना। आपको हम तरीका सिखाते हैं। देखिए आपके पास जो आंसर दे रखा 22, 34, 28 और 24, इन्हीं सब में कोई मौसा आना है। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह 17 का मल्टीपल है, बोलेगा बिल्कुल है। कैसे? तो यहाँ पर देखेंगे तो 17 छक्के कितना हो जाता है? 102, 0, और 17 पचे कितना हो जाता है? 85। 17 पचे कितना हो जाता है? 85, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या ये 17 का मल्टीपल है? 17 गुना 17 छक्के कितना हो जाएगा? 102, और 17 अठे कितना हो जाएगा आपका? 17 अठे कितना हो जाएगा? 136। तो ये भी मल्टीपल निकला। बात समझ में आ गया? तो 17 इसमें तो मौजूद है। अगर हम आपसे कहेंगे कि 16 और 24 का मौसा बताइए, तो बोलिएगा 16 और 24 का मौसा, इसमें भी 4 निकलेगा, 4 चौके 16, और इसमें भी 4 निकलेगा, 4 गुना 6। तो बोलेंगे 4 4 तो दोनों में मिल रहा है, तो मौसा 4 हो सकता है, ठीक है, मौसा 4 हो सकता है। बाकी बात इसको भी तोड़ के देख लेते हैं, लेकिन 4 तो रहेगा, ये तो डेफिनेटली है, ये तो कन्फर्म है कि 4 तो रहना ही है। तो उसी तरह से देख लिए कि 17 तो रहना ही है, और कुछ भले भी निकल सकता था। तो यहाँ देखिए 17 का मल्टीपल में कौन कौन आता है? ये 22 है, नहीं होगा। ये 28 है, नहीं होगा। ये 24 है, नहीं होगा। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बड़ा से बड़ा मौसा को भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है 35 और 32 के लौसा और 32 और 40 के मौसा से भागा करें। तो 35 और 42 का लौसा कितना हो जाएगा? 35 और 42 का लौसा, इसका एलसीएम। तो 35 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा 210, और 32 और 40 इसका मौसा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा? 8। तो इससे इसको भागा करके बता देना बस, 210/8। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 8 छक्के 48, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक मेज का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 3:4 में है, ठीक है। जो क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य दे रखा है, सीपी और एमआरपी। सीपी मान लेते हैं, सीपी 3 अनुपात में दिया, मान लेते हैं 3000, बड़ा कर देते हैं, और जो एमआरपी दे रखा मान लेते हैं 4000 है। कहता है अंकित मूल्य पर 25% की 2 सामान छूट देता है और मेज को इतना में बेचा जाता है, 2250 में बेचा जाता है। तो एमआरपी पर छूट दिया जाता है। छूट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। तो छूट एमआरपी पर दिया जाता है, यानी 4000 का कितना में बेचा? 25% का 2 को छूट दिया जाता है, यानी 75/100 इंटू 75/100। 0000 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे कितना बार में? 10 बार में। तो कितना आ जाएगा इधर? आपका आ जाएगा 2250, और यही तो बेचने के बराबर कह रहा था। तो 2250 माने, और 2250 आ गया, तो 2250 बराबर हो जा रहा है किसके? 2250 के। तो एक का वैल्यू कितना आ जा रहा है? एक का वैल्यू एक ही आ जा रहा है। एक का वैल्यू कितना आ जा रहा है? एक का वैल्यू एक। तो जो हम माने थे कि 3000 इसका कॉस्ट प्राइस सही है, और जो इसको माने थे 4000, ये दोनों भी क्या है? सही है। तो हमसे क्या कहता है? तो इस लेन देन में होने वाली हानि बताइए, हानि। तो लॉस बताना। तो लॉस कैसे निकलेगा? लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस से निकलेगा। खरीदे थे 3000 में और बेचे हैं कितना में? 2250 में। तो लॉस कितना हो जाएगा? 750 का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। आगे
कहता है रानी 15 की स्पीड से चलती है और 200 मीटर की दूरी तय करती है तो कितना समय लगेगा। देखिए जो स्पीड दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, इसको सबसे पहले छोटका में बदलेंगे। छोटका में बदलने के लिए 5/8 18 से गुना करते हैं। तो 5 तिया 15 या 3 पचे 15 और 3 छके 18, तो कितना आ रहा है इसका 25/6 मीटर और ये सेकंड। एक बात बताइए 25 मीटर जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो यहाँ गुना कर देंगे अगर 8 से, तो 25 अठे कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ भी गुना कर देंगे कितना से 8 से, तो 6 अठे कितना हो जाएगा 48। तो कितना सेकंड लगेगा, इतना मीटर जाने में 200 मीटर जाने में कितना सेकंड लगेगा 48 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और 20 किलोमीटर की दूरी इतना, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड औसत चाल का फार्मूला कुल दूरी क्या लिखेंगे, कुल डिस्टेंस बटा कुल टाइम। तो कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 3 5 यानी कि 7। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। अगला कहता है एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों का 25%, भौतिकी की पुस्तकों का 2/3 के बराबर है। तो मान लेते हैं मैथ का जो पुस्तक है एम है और इसका 25% यानी 25/100, ये बराबर है फिजिक्स के 2/3 के यानी 2/3 के। 25 चौके 100, इधर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3m बराबर 4 दूना 8p। तो कहता है कि मैथ से फिजिक्स का रेशियो बताना है। तो मैथ का कितना हो जाएगा 8, फिजिक्स का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैथ का हो जाएगा 8 और फिजिक्स का कितना हो जाएगा 3, तो 8:3 होगा। 3:8 गलती से नहीं टिक करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है एक बल्ला 750 रुपये में खरीदा जाता है, 8% हानि पर बेच दिया जाता है। तो निकालते हैं 750 का 8% लॉस कितना होता है पहले। तो यहाँ पे काटेंगे 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15 बार में, अब 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 15 चौके 60 रुपये का लॉस हो रहा है। 60 रुपये का क्या हो रहा है लॉस। तो क्या कहता है सेलिंग प्राइस क्या है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 750 रुपये का सामान था और 60 रुपये का लॉस हो गया। आप डायरेक्ट 92 का भी वैल्यू निकाल सकते थे, तो 690 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है भानु एक काम को 10 दिन में कर सकता है और रमेश इस काम को 12 दिन में। भानु है और रमेश है, भानु 10 दिन में, रमेश 12 दिन में। तो 10 12 का एलसीएम कितना हो जाना है 60, 10 छके 60, 12 पचे 60। आगे कहता है भानु और रमेश द्वारा एक साथ लिया गया करने में काम समय जो है रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। तो रोहित यहाँ लिखते हैं, रोहित का टाइम कितना लगेगा, तो भानु प्लस रमेश के बराबर है, यानी कितना हो जाएगा 6 + 5 यानी कि 11 घंटा। तो हमसे क्या पूछता है कि पूरा करने में कितना समय लगेगा, किसको रमेश और रोहित को। तो रमेश और रोहित करना चाहता है, टोटल काम कितना है 60 और रमेश का कितना है 5 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 16। तो 60/16 तो कितना हो जाएगा 3/4/3, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3/3/4, 15/4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे आते हैं। कहता है एक लंबे वृत्ताकार शंकु है, इसकी त्रिज्या 7 है, पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, शंकु का आयतन क्या होगा। एक शंकु बना के आपको समझाते पहले हम। देखिए ये वाला क्या है शंकु है, हमसे कहता है इसका आधार का त्रिज्या दे रखा है, ये दे रखा है कितना 7। ठीक है। तो शंकु का पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का πr/l क्या होता है πr/l। l क्या होता है इसमें, ये होता है l। ठीक है। तो πr/l का फार्मूला बिठाते हैं। ये दे रखा 550, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, r का वैल्यू कितना 7, l यहाँ से l निकल जाएगा कितना है 550। 22 से 550 को काटेंगे कितना बार में कटेगा 25 बार में। 7 से 7 कट जाएगा तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा 25।
एल का वैल्यू 25, आर का वैल्यू इतना, तो हाइट कितना आ जाएगा, तो हाइट आ जाएगा 24 ट्रिपलेट के अनुसार। ठीक है, तो ये कितना आ गया है आपका 25, तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका 24, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में लिख देते हैं यहाँ कि 25 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको आयतन निकालना, क्या निकालना, आयतन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 1/3। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 × 7 और एच का वैल्यू कितना है, हाइट 24 है। तो 7 7 कट गया, 3 अठे कितना हो गया 24, 7 अठे 56, 56 गुना 22, 1232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1232। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है, हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, कहता है एस एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है। एस कितने दिनों में कर सकता है 50 दिन में। टी कितने दिनों में कर सकता है 40 दिनों में। और एम कितने दिनों में कर सकता है 30 दिनों में। कहता है एस सप्ताह के सभी दिन कार्य करता है। टी केवल सोम बुध शुक्र को कार्य करता है, जबकि एम केवल शनिवार रविवार को। कार्य सोमवार को आरंभ होता है, यह कितने सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा 550 का 50 से 300, 600, कितना हो जाएगा 600। सब कट जाएगा, ये 12 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा और ये से 20 बार में जाएगा। आप देखिए एस का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो 12 करके 7 दिन तक काम करेगा, 12 7 84 हो जाएगा। टी डेली डेली काम नहीं करेगा, सोम बुध शुक्र को 3 दिन काम करेगा। टी का इफिशियंसी कितना है 15, 15 करके कितना दिन काम करेगा सप्ताह में 3 दिन, यानी कितना काम हो जाएगा उसका 45। एम मात्र 2 दिन काम करेगा शनि रवि को, तो इसका एफिशिएंसी 20 है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो एक सप्ताह में टोटल काम कितना हो जाएगा 5 4 9 8 8 16, 7 दिन का कार्य। कितना दिन का 7 दिन का, 7 दिन का ये क्या है कार्य है 169। तो कहता है टोटल काम होने में कितना सप्ताह लगभग लगिए जाएगा, तो टोटल काम कितना है 600 और एक सप्ताह में कितना कार्य हो रहा है 169, तो कितना हो जाएगा 16 3 48 पॉइंट। ठीक है, ये 17 3 51 धर लेते हैं ना, 90 17 5 85, तो ये 3.5 के लगभग। तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कौन सा कह सकते हैं, तो 3 से 4 सप्ताह के बीच वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 से 4, साढ़े 3 सप्ताह लग रहा है ना, तो कह सकते हैं कि 3 से 4 का ही तो बीच में है। आगे कहता है पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ी, दूसरे दौरान घट गई, तो दूसरे वर्ष में इसकी जनसंख्या इतनी है, तो पहले कितनी थी। तो अभी वर्तमान में कितना है 30240। ठीक है, मान लेते हैं पहले संख्या 100 था, तो वृद्धि हुआ था, तो 5% का वृद्धि हुआ था, तो कितना हो गया था 105, और फिर कमी हुआ था 4% का, तो कितना हो गया था 104। यही बराबर है किसके 30240 के। जो मेरा क्लास शुरू से करते हैं उनको ये सब कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पता चल रहा होगा और उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक ही बात कितना बार रिपीट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, इसलिए बोलते हैं रेगुलर क्लास करिए ये वाला। आगे काटते हैं 5 से काटते हैं 5 से 21 बार में, और 5 से काटते हैं 20 बार में। कितना 4 से 4 26 से और 4 25, इसको काटते इधर कितना से काटते हैं 26 से काटते हैं, 26 से कम 26, 26 से कम 26। ठीक है, कितना बचा आपका इधर 16, नहीं कट रहा 26 से ना। अच्छा यहाँ 104 है, 4% कम हो गया था, 4% क्या हुआ था कम हुआ था, सॉरी 4% कम हो गया था। रुकिए, यहाँ 96 होता भाई साहब, 96 होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 96/100 होता है, क्योंकि कम हो रहा था ना, और यही बराबर हो जाता है किसके 30240 के। अब काटते हैं, ठीक है, अब काटिए, आसानी से कट जाएगा। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 से कितना बार में कटेगा
5 से कटेगा 20 बार में, और 5 से काटेंगे ये कितना बार में कटेगा 21 बार में। 4 से काटेंगे ये 24 बार में, और 4 से काटेंगे इसको कितना बार में 5 बार में कटेगा। अब काटते हैं 8 से काटते हैं, कितना से 8 तिया 24, ठीक है 8 तिया 24, 8 सते 56, 8 8 64 और 0। फिर 3 से काटेंगे इसको, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 26 0। 21 से काटेंगे 60 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 पचे 30, कितना आ जाएगा 30। 1 का वैल्यू 300, 30 नहीं 300, तो हमारा क्या निकालना है, तो 1 का वैल्यू 3 है तो 100% माने थे, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो इधर बढ़ा देंगे तो इतना हो जाएगा। कहता है पहले वर्ष के अंत में कितनी थी, तो 3 वाला आंसर नहीं देना है, ध्यान से, पहले वर्ष के अंत में बोला है, तो अंत में कितना हो जाएगा, तो 30,000 का 5% वृद्धि हुआ था ना, तो 5% 105 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 315 वाला सही हो जाएगा। समझ में आ गया, 2 जीरो से यहाँ काट देंगे 2 जीरो को, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। बहुत जने का बी आंसर आएगा, जो कि आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है 9 और 20 के मध्य अनुपात ज्ञात करिए। 9 और 20 का मध्य अनुपात, तो 9 और 20 का मध्य अनुपात मान लेते हैं, तो एक्स, तो बताएं ये कंसेप्ट जब पहला क्लास कराए थे तभी से सिखाते हैं, और क्वेश्चन बार बार रिपीट करता जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 25। तो मध्य अनुपात निकालने का एक ट्रिक होता है, क्या होता है, मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करिएगा, जो संख्या दिया रहेगा उसका दोनों का रूट अंडर कर दीजिएगा। 25 9 225 किसका निकल जाता है 15 का। समझ में आ गया, तो मध्य अनुपात का फार्मूला क्या हो जाता है, रूट अंडर ए बी। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है, नकद पर भी 5% का छूट देता है, अंकित मूल्य इतना लिख रखा है, तो नकद में कितना भुगतान करना होगा आपको, तो लिख कितना रखा है, MRP पर डिस्काउंट होता है तो 7200, 20% छूट दिया 80 में बेचा, 100 का माल कितना में बेचा 80 में, और फिर 5% का दिया, अब माल को कितना बेचा 100 का 95 में। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 20 चौके 80, 20 25 100, अब 5 से काट देंगे इसको 19 बार में, तो 9 दूनी 18, पीछे 8 वाला आंसर हो जाना चाहिए क्या, 8 वाला आंसर होगा, अच्छा नहीं, 9 चौके 36 दूनी 72, पीछे 2 वाला आंसर होगा, कौन सा होगा 2 वाला, तो 72 × 76, तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 का पार वाला आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5472। गुना कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट से खेल गए, पीछे में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। आगे आते 13 और 19% का जो क्रमिक छूट है किस एकल छूट के बराबर है। मान लीजिए दाम था 100 रुपया कोई वस्तु का, इस पर 13% का छूट दिया, मतलब कितना बेचा 87 में, और फिर उस पर 19% का छूट दिया, कितना बेचा 81 में, तो पहला 100 तो कट गया। अब देखिए 87 को 81 से गुना करते हैं, 87 को किससे गुना करते हैं 81 से, तो यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8, 8 7 56 और 8 8 64 और 5 69, 7 8 6 14 9 और 1 10, 7 8 6 14 9 और 1 10, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7047, 7047, और नीचे कितना है 100 है, तो इसको करेंगे 70.47, तो इसमें घटा देंगे 100% में, तो कितना छूट मिल रहा है हमको, तो हमको जो भी छूट मिलेगा 30% का आसपास मिलेगा, यानी 29.53%। घटा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है, हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन कहता है मध्य अनुपात ज्ञात करिए। वही बात हुआ है भाई साहब, 3/x बराबर x/27, मध्य मतलब यही होता है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 27 दिया, कितना हो गया 81, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बता देते हैं यार, ABC के फॉर्म में लिखना है किसी को, तो बीच वाला B है तो इसको लिखेगा एक बार AB और एक बार लिखेगा BC, तो यहाँ से B गुना होकर B स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC गुना हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर AC, यही कंसेप्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, दोस्तों में भी शेयर कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।